तो हम लोगों ने देखा था जो 6 वेज ऑफ डी दत्ता किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ तक जो है या सूर्यनारायण शास्त्री वाला जो अनुवाद है वो देख सकते हैं, या गजानन शास्त्री का जो हिंदी में अनुवाद हो गया। तो हम लोग ऐसा जो है पढ़ना शुरू करें, अब एक एक जो है शुरू करें 6 परमाणु के बारे में, जो मूल टेक्स्ट में धर्मराजा ध्रुवेंद्र जो है किस प्रकार से ये हम लोग देखें, ठीक ना। तो पढ़िए, उसी में हम लोग जो है पंक्ति को पढ़ेंगे और उसी के माध्यम से जो है यह उसी के माध्यम से ये अद्वैत वेदांत की क्या प्रमाण मीमांसा बनती है, इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो ये वेदांत परिभाषा नामक ग्रंथ जो है धर्मराजा ध्रुवेंद्र ने लिखा है, आप सबको जो है उपलब्ध करा दिया गया है। ये खासियत है जो नेट पर ये सब चीज, ये दिग्विजय जी के प्रयास से सारी चीजें जो है आप लोगों को उपलब्ध हो जा रही है। तो हम लोग जो है तो सीधे उसको पढ़ना, ठीक ना। यह सब ये वेदांत परिभाषा नाम, इसके लेखक कौन है बेटा? धर्मराजा ध्रुवेंद्र। और पीछे आप लोगों ने एक पुस्तक और पढ़ी थी, वेदांत सार, उसके लेखक कौन थे? योगेंद्र सदानंद। सदानंद जो है, सदानंद थे जो है उसके जो है, तो सदानंद की जो है वेदांत सार, और ये जो है वेदांत परिभाषा धर्मराजा ध्रुवेंद्र, ये सब ग्रंथ जो है अद्वैत के आरंभिक ग्रंथ है, ठीक ना। तो उसमें जो यह जो ग्रंथ है ये अद्वैत प्रमाण मीमांसा को जानने के लिए उत्कृष्टतम यह ग्रंथ माना जाता है, या कहा जा सकता है एकमात्र ग्रंथ माना जाता है। तो हम लोग जरा उसको देखें, जैसा अब सारे सब लोगों के पास किताब है तक है, इसलिए कोई यह नहीं कर सकता है जो हमारे पास किताब जो है नहीं है। ये वेदांत परिभाषा जो है प्रत्यक्ष परिच्छेद आरंभ होता है, प्रत्यक्ष परिच्छेद आपको बताया गया था। जो इस वेदांत परिभाषा में कुल मिलाकर के कितने परिच्छेद हैं, क्या बताया गया? 8 परिच्छेद है। 8 बताया गया था, हाँ। तो 8 परिच्छेद, तो उसमें जो के परिच्छेद हैं वो आपको पढ़ना है, तो वही हम लोग जरा सा पढ़ना शुरू करें। तो जो ग्रंथ का जो आरंभ होता है वह मंगलाचरण से किया जा रहा है। तो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो है आरंभ वो मंगलाचरण से कर, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति से ये परंपरा रही है। तो उस मंगलाचरण, ये जो है पहला जो मंगलाचरण करते हैं धर्मराजा, वो क्या है ऐसा देखिए, यद अविद्या विलासीन, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को? यद अविद्या विलासीन भूत भौतिक सृष्टय तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विक्रम। ये धर्मराजा ध्रुवेंद्र जो है ग्रंथ का आरंभ कर रहा है। सबसे पहले जो है ग्रंथ के आरंभ में वह मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण में सर्वप्रथम वह जो है क्या भगवान को प्रणाम करते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो कहा यद अविद्या विलासीन, जिसके अविद्या रूपी विलास, यद अविद्या विलासीन, जिसके अविद्या रूपी विलास से, अविद्या रूपी परिणाम से, ठीक ना। वो क्या हुआ? भूत भौतिक सृष्टय, जिसके अविद्या रूपी विलास, माया जो है क्या है? लीला है, क्रीड़ा, विलास है। तो जिसके माया से, जिसकी अविद्या से, ठीक ना, अविद्या रूपी विलास से भूत भौतिक
यह भूत समस्त भूतों की और भूतों से उत्पन्न जो भी भौतिक पदार्थ हैं, ऐसे जो भूत और भौतिक तत्वों की उत्पत्ति हुई, जो भूत भौतिक सृष्टि है, ठीक ना, जो पंचभूत है उनसे उत्पन्न सृष्टि है। तो हाँ, वो जो है उनकी उत्पत्ति जो है, ऐसे जो पंच महाभूत हैं उनसे उत्पन्न आकाश आदि जो है है ना, पृथ्वी वायु तेज है, अप है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये जो भूत है उनसे जो निर्मित जो जगत है वो कैसे उत्पन्न हुआ? तो वह उस परमात्मा के द्वारा उत्पन्न, ठीक ना, उसकी अविद्यात्मक, वह जो अविद्या स्वरूप जो क्रिया है, अविद्या स्वरूप जो विलास है, उससे उत्पन्न हुआ। तो ऐसा जो है जिसकी अविद्या के विलास से भूत भौतिक की सृष्टि हुई, आकाशी आदि उससे उत्पन्न समस्त भौतिक तत्वों की उत्पत्ति हुई, तब नौमी उनको प्रणाम करते हैं। परमात्मा उस सच्चिदानंद विग्रह जो कैसा है, उस सत्य चित आनंद का विग्रह है, सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, जिसके अविद्या रूपी विलास से ये संसार जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसे परमात्मा को यह जो है पहला श्लोक है, ठीक ना। तो प्रथम श्लोक में इन्होंने क्या किया? तो वंदना की, किसकी? परमात्मा। कुछ बातें इससे निकली क्या? आप देख सकते हैं सामान्य रूप से ही। क्या? जो अद्वैत वेदांत में जो मूल तत्व है वो क्या है? परमात्मा, ब्रह्म तत्व। वो तत्व क्या है? स्वयं आपकी ही आत्मा। यह भी यहाँ प्रकारांतर से ध्वनित किया जा रहा है। और क्या हो रहा है? वह आत्मा क्या है? तो वही आत्म तत्व परम तत्व है, परमात्मा है, और जिसका स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चित आनंद। और तटस्थ लक्षण उसका क्या है? जगत कर्तृत्व, जगत को उसने जो उत्पन्न किया। तो इन तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण की भी चर्चा जो है यह हो जा रही, ठीक ना। तो जिसके अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टियां तमाम भूतों की और उससे जो भौतिक तत्वों की भी, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा विस्तार से व्याख्या में जाइएगा तो और चीजें आपको मिलेगी अपने से। आप वहां पर जो गजानन शास्त्री मुसलगांव ने व्याख्या की है उससे आपको और चीजें भी आप देख सकते हैं। जो आगे थोड़ा सा बढ़े, यद अंते वासी पंचाशय निरस्ता भेद वारणा तम प्रणव नृसिंहाक्षम यतीन्द्रम परम। अब जो है परमात्मा को प्रणाम करने के बाद अपने परम गुरु, वो परम गुरु कौन है? तो नृसिंह। ये नृसिंहाश्रम के ये शिष्य थे। कौन? ये जो क्या कहते हैं धर्मराजा थे। तो नृसिंह, ठीक, ये नृसिंहाश्रम के मतलब ये इनके परम गुरु थे। परम गुरु क्या होता है? गुरु का गुरु, ठीक ना। पीछे हम लोग देखे हैं शंकराचार्य के परम गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य से। और गुरु उनके कौन थे? गोविंदाचार्य, गोविंदपाद। तो उनके गुरु थे गोविंदपाद और जो है परम गुरु थे गौड़पाद। तो उसी तरह यहाँ पे तो ये जो है इनके परम गुरु कौन है? तो नृसिंह। ये नृसिंह नाम के नृसिंहाक्षम, नृसिंहाश्रम जो है ये
हैं, तो इनका नाम है नृसिंह। नृसिंह नाम के जो परम गुरु हैं, कौन है वो? कैसे हैं? यतीन्द्रीय हैं, सन्यासियों राजकों में जो श्रेष्ठतम है, ऐसे यतीन्द्र, ऐसे यतीन्द्र जो है कौन? यति श्रेष्ठ यतीन्द्र कौन? यति होता है कौन? परिव्राजक, सन्यासी। तो जो यतियों में इंद्रो यतीन्द्र श्रेष्ठ परिव्राजक कौन? नृसिंह। उनको मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। यद अंतेवासी पंचाश्यई, जिनके शिष्य, अंतेवासी माने कौन होता है? शिष्य। जिनके शिष्यों ने, कैसे शिष्यों ने? तो पंचाश्यई का, जो सिंह रूपी शिष्यों ने क्या किया? निरस्त भेदवादना, जो क्या कहते हैं? ये भेदवादी गजों को क्या करते हैं? निरस्त, मतलब निवारण, भेदवादी गजों का मर्दन करने वाले, उनका खंडन करने वाले, ठीक है ना, उनको आशांत करने वाले, जिनके शिष्य क्या हैं? शिष्य सिंह रूपी हैं, ऐसे नृसिंहा को, ऐसे नृसिंह सरस्वती को, नृसिंह यति सृष्टि को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ऐसे परम गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक ना। तो ये इन्होंने बताया। नृसिंह क्या है? उनके परम गुरु, और उनके कई शिष्य थे जो एक से एक धुरंधर अद्वैतवादी थे। उन अद्वैतवादियों ने, अद्वैतवादी कौन थे? जो अद्वैतवादी, ऐसे प्रखर अद्वैतवादियों को सिंह रूपी कहा। शेर के समान एकदम अद्वैतवादी थे। उन्होंने क्या किया? जो द्वैतवादी लोग जो थे, ऐसे जो है गजों का, ऐसे गजों को उन्होंने आक्रांत कर दिया। ऐसे जाहिर है ये द्वैतवाद का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। द्वैतवादी कौन है? सबसे प्रखर द्वैतवादी कौन है? द्वैतवादी नहीं बेटा, वो तो ठीक है अभी तक पढ़े हो, लेकिन जो है वेदांत दर्शन में जो है भेद का प्रतिपादन करने वाला कौन है? द्वैत का प्रतिपादन करने वाला कौन दर्शन है? मध्वाचार्य सर। मध्वाचार्य, ठीक ना। वो जो है भेद के एकदम क्या कहते हैं, बहुत बड़े वो पुरोधा थे, मानते थे संसार में 5 प्रकार के भेद हैं। एक बात लोग कहते हैं ना, वेदांत दर्शन जो है, अब देखिए ध्यान दीजिए, वेदांत दर्शन शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वह वेदांत दर्शन है, और मध्व का भी जो द्वैत वेदांत है वो क्या है? वो भी वेदांत दर्शन है। तो वेदांत दर्शन में आप कह सकते हैं विभिन्न संप्रदाय। एक संप्रदाय आप लोग जानते ही इस बात को, एक संप्रदाय जो है द्वैत वेदांत का है, और बाकी और संप्रदायों के बारे में आप लोगों को पीछे बताया गया था, जो विशिष्टाद्वैत, तो द्वैत, तो शुद्धाद्वैत, तो भेदवाद या द्वैताद्वैतवादी या अचिंत भेद वेदावादी, ऐसे करके आप लोगों को बताया गया। तो जो कही, तो ये बड़ी रोचक बात है, जो मध्वाचार्य भी क्या है, वह भी अपने को कहते हैं वेदांती, लेकिन वह क्या है? वह द्वैत तत्व को नहीं मानते। वह द्वैत क्या जो है, वह द्वैत की वकालत करते हैं। वह कहते हैं द्वैत ही सत्य है, भेद ही सत्य है, संसार में सर्वत्र भेद ही दिखाई पड़ता है। यह कैसे हो सकता है? जो जीव जो है ईश्वर हो जाए, जीव भला ईश्वर कैसे हो सकता है? एक जीव दूसरे जीव से नितांत भिन्न है। जीव जो है जड़ जगत से भिन्न है, जड़ तत्व में भी एक चीज दूसरे जड़ वस्तु से भिन्न है। इसी प्रकार से जड़ जो है जीव से भिन्न है, ठीक, ये दोनों परमात्मा से भिन्न है। इस प्रकार से पंच भेद को नित्य, तो ये इन भेदवादियों का खंडन जो है वह क्या है? अभेदवादियों का या द्वैत वेदवादियों का परम धर्म
बिना द्वैत का खंडन किए हुए कैसे अद्वैत की स्थापना हो सकती है। और फिर ये लोग जो है वेदांत की गलत व्याख्या भी कर रहे हैं। तो कहा ऐसे जो खुद मतलब प्रखर भी जो अगर मान लीजिए द्वैतवादी हैं तो उसका खंडन करने वाले शिष्यों को जिन्होंने पैदा किया, ऐसे नृसिंह सरस्वती का हम जो है वंदन करते हैं। ये कहा है, उनको वो परम गुरु बताते हैं। तो ये हो गया परमात्मा का इन्होंने वंदन किया, फिर परम गुरु का वंदन किया। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये अपने गुरु का वंदन करना है। वो क्या है, कर श्रीमद वेंकटनाथाख्यान, ठीक ना, श्रीमद वेंकटनाथाख्यान, श्रीमद वेंकट नाम वाले, श्रीमद वेंकटनाथ आख्यान, श्रीमद वेंकटनाथ नामक, ठीक ना, बेलांगुडी निवासी न, बेलांगुडी के निवासी, बेलांगुडी कोई जगह होगी है कहाँ, दक्षिण भारत में बेलांगुडी जगह है दक्षिण भारत में। वहां पर उस बेलांगुडी गांव के, उस बेलांगुडी के रहने वाले कौन, श्रीमद वेंकटनाथ नामक जगत गुरु, अपने गुरु को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो कैसे हैं, तो सर्वतंत्र प्रवर्तक, सर्वतंत्र प्रवर्तक, वो समस्त शास्त्रों का प्रवर्तन करने वाले हैं, समस्त शास्त्रों में प्रवीण है, समस्त शास्त्रों का प्रवर्तन करने वाले, सर्वशास्त्र मर्वज्ञ, सर्वशास्त्र प्रवर्तक जो मेरे गुरु हैं, ठीक, वो उस वेंकटनाथ नामक अपने गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कहाँ के हैं, तो बेलांगुडी निवासी, बेलांगुडी निवासी श्रीमद वेंकटनाथ नामक अपने गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो सर्वतंत्र प्रवर्तक है, जो कि समस्त शास्त्रों के प्रवर्तक है, ठीक। तो ये यहाँ तक हो गया कि पहले परमात्मा को प्रणाम किया, फिर परम गुरु को प्रणाम किया, फिर जो है गुरु को प्रणाम किया। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद ही उसी में फिर उन्होंने आगे अपने बारे में भी कुछ बता रहे, ग्रंथ के बारे में बता रहे। येन चिंता मनो टीका 10 टीका प्रभंजनी, तर्क चूड़ा मणि नाम कृता विद्वन मनोरमा, ब्रह्म बोधाय मंदा नाम वेदांता लंबिनी, धर्मराजा धनीन्द्रेण परिभाषा विचलते। कहा ये चिंता मनो टीका 10 टीका विभंजनी, तेन धर्मराजा धनीन्द्रेण परिभाषा वितंजते। जिस धर्मराजा धरीन्द्र, अपने ही बारे में बता रहे, जिस धर्मराजा धरीन्द्र ने क्या किया था, तो चिंतामणि की पर, चिंतामणि, चिंतामणि के ऊपर, चिंतामणि क्या है, एक ग्रंथ तत्व चिंतामणि, यहाँ पे चिंतामणि शब्द पर तत्व चिंतामणि, ये किसका ग्रंथ है, तत्व चिंतामणि ग्रंथ का नाम सुने हैं। अब आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ किसका है, ग्रंथ का नाम सुने हैं लेकिन राइटर का नाम याद नहीं, शायद वाचस्पति मिश्र का है। नहीं बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके रचयिता है वाचस्पति, ये वाचस्पति गंगेश उपाध्याय, ठीक ना। यहाँ के वाचस्पति थे, वहीं के गंगेश उपाध्याय थे। तो वो गंगेश उपाध्याय, उनकी रचना है तत्व चिंता, और तत्व चिंतामणि
के बाद आपके जो है ये गंगेश उपाध्याय ने जो तत्व चिंतामणि की रचना की, ये किस परंपरा का ग्रंथ है? ये किस संप्रदाय का ग्रंथ है दर्शन में? सर नोबो नायक। हाँ, न्याय का। बहुत बढ़िया, नव्य न्याय बोली बच्ची, बहुत बढ़िया। तो ये न्याय का ग्रंथ है। तो यह जो उन्होंने जब चिंता नव्य न्याय, ये इतना नया था, जो प्राचीन न्याय से वो इतना अलग था, जो उन्होंने कहा नव्य न्याय। तो गंगेश उपाध्याय को नव्य न्याय का प्रवर्तक माना। इस प्रकार से गौतम को पूरे न्याय का प्रवर्तक माना जाता है। तो गौतम से लेकर के गंगेश तक के पूर्व की परंपरा जो है वो प्राचीन न्याय की परंपरा है। और उसके बाद जब गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि रची, तत्व चिंतामणि में उन्होंने न्याय दर्शन की क्या की, एक नए ढंग से व्याख्या। और फिर बाद में यही आधार ग्रंथ हो गया और इसको लेकर के अन्य प्रवर्तियों ने जो है अपने न्याय दर्शन पर चर्चा की। तो न्याय दर्शन मोटे तौर पे दो संप्रदाय हुए, प्राचीन न्याय और एक नव्य न्याय। तो इस नव्य न्याय का ग्रंथ है तत्व चिंतामणि। बाद में इस नव्य न्याय का भी दो धाराएं आपको प्राप्त हुई। एक जो है मिथिला में, शुरू में नव्य न्याय जो है मिथिला में पल्लवित हुआ, बाद में जो है बंगाल में। तो इस नव्य न्याय की भी दो धारा है। आरंभिक धारा आरंभ में जो है मिथिला में इसका हुआ, और बाद में जो बंगाल में ये वासुदेव सार्वभौम जो है रघुनाथ शिरोमणि, फिर जगदीश आए और फिर गदाधर भट्टाचार्य। तो फिर लोगों ने क्या, यह जो न्याय है वो उसका विकास। तो ये दो स्कूल, एक मिथिला स्कूल और एक नदिया स्कूल, जो दूसरे वाले का विकास हुआ बंगाल में नवदीप में या नदिया, ठीक ना। तो ये नव्य न्याय, नव्य न्याय ये सबसे मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण उसका ग्रंथ है तत्व चिंतामणि जो है। उस तत्व चिंतामणि किसकी है, ये किताब है गंगेश उपाध्याय। उस पर कई एक टीकाएं प्रसिद्ध है। तो 10 उसके ऊपर जो है दिया, जो 10 धर्मराजा धुरिंद्र से पूर्व जो 10 प्रमुख टीकाएं थी, उन 10 टीकाओं का विभंजन करने वाली जो तर्क चूड़ामणि नाम की टीका को मैंने रचा, ग्रंथकार बोल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने तर्क चूड़ामणि नामक 10 टीका विभंजनी टीका जो है रची, अपना ये गौरव दिखा रहे हैं, ठीक ना। जो मैं, मेरी नवन्या में ऐसी गति है, जो मैंने 10 क्या करते हैं टीकाओं का खंडन करने वाला ग्रंथ जो है तर्क चूड़ामणि नामक जो है टीका लिखी, या 10 टीकाओं को आधार बनाने वाला जो है, जब मान लीजिए उल्लासवर न लिया जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। 10 टीकाओं का आधार बना करके जो है ये तर्क चूड़ामणि नाम की टीका को मैंने रचा। क्या विद्वन मनोरमा, जिस धर्मराजा ने तत्व चिंतामणि पर 10 टीकाओं के का विभंजन करने वाली तर्क चूड़ामणि नाम की विद्वानों को आह्लादित करने वाली, विद्वन मनोरमा, विद्वानों के मन को क्या प्रसन्न करने वाली, विद्वन मनोरमा, विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाली तर्क चूड़ामणि नाम की टीका को रचा। ऐसा धर्मराजा इंद्र क्या कर रहा है, ब्रह्म बोधाय मंदाना, मंद बुद्धियों को ब्रह्म का बोध कराने के लिए, ब्रह्म बोधाय मंदाना, मंद बुद्धियों को, अल्प बुद्धियों को, बाल बच्चों को, जिनकी बुद्धि भी जो है उतनी प्रौढ़ नहीं है दर्शन के क्षेत्र में, ठीक ना। तो ऐसे अल्प बुद्धियों, मंद बुद्धियों को, बच्चों को ब्रह्म बोध है, ब्रह्म तत्व का या तत्व ज्ञान का
ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए वेदांत अर्थ अवलंबिनी, वेदांत के अर्थ का आश्रय लेने वाली परिभाषा, वेदांत परिभाषा रची जा रही है। परिभाषा परिभाषा की जाती, परिभाषा रची जा रही। मंद बुद्धियों को ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए वेदांत के अर्थ का आश्रय लेते हुए, वेदांत के अर्थ का अवलंबन यह वेदांत परिभाषा रची जा रही है। इसके द्वारा धर्म राजा तो इस प्रकार से यह जो है मंगलाचरण जो है समाप्त हुआ। तो ये बता रहे हैं जो यहाँ पर क्या है, मंद बुद्धियों को का बोध कराना, यही जो है इस ग्रंथ का लक्ष्य, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो यह भी यहाँ पे दिखा दिया गया। तो अब ये बता रहे हैं, आगे आगे चला जाए, जरा सा देखिए थोड़ा सा धर्मार्थ काम मोक्षा खेसु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षेयोपनिषद। अब जो है यहाँ बता रहे हैं, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ, ठीक ना। इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा ये बता रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षेय परम पुरुषार्थ न स पुनरावर्तते छांदोग्ये इति श्रुत्या तस्य नित्यत्व अवगमात् इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण तद यथा ही कर्मचितो लोपः क्षीयते एवमेव मूत्रपुण्यचितो लोपः क्षीयते छांदोग्य इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्व अवगमात्। अब ये बता रहे हैं, जो मंद बुद्धियों को ब्रह्म तत्व का ज्ञान क्यों कराया जा रहा है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष की प्राप्ति कराने, क्यों मोक्ष की प्राप्ति कराना जो है, यह तो बताया जो मनुष्यों के लिए जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, चार प्रकार के मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष क्या है, वही परम पुरुषार्थ। बाकी सब क्या है, तो वो धर्म, ये धर्म हुआ, अर्थ हुआ, काम हुआ, ये सब जो है वस्तुतः क्या है, अनित्य है। केवल मोक्ष ही क्या है, वह नित्य पुरुषार्थ है। क्यों नित्य है, क्योंकि मोक्ष जो है, मोक्ष रूपी सुख जो है वह नित्य है। बाकी क्या है, ये धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, यह जो है, यह क्या है, यह धर्म अर्थ काम, यह जो है यह अनित्य है। उनसे वस्तुतः क्या है, धर्म अर्थ काम जो है, ये क्या है, एक तरह से कहा जाए तो ये साधन है। और जो है इनसे क्या होता है, तो जिस मोक्ष जो है, एक दो बातें समझिए। पहली बात क्या कही जा रही, यही खलु धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्येष मोक्षाख्येष चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षेय परम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ। न स पुनः पुनरावर्तते इति श्रुत्या, छांदोग्य में कहा गया है, जो वह फिर से उसकी आवृत्ति नहीं होती है, फिर से वह लौट करके नहीं आता। किसको, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि परम पद की जिसको प्राप्ति हो जाती है, उसको बार बार संसार में नहीं आना है, ठीक ना।
तो दूसरे शब्दों में कहिए यह मोक्ष का जो पुरुषार्थ है वो नित्य पुरुषार्थ है, मोक्ष नित्य है। और बाकी सब जो है क्या है, बाकी सब धर्म अर्थ काम जो है यह क्या है, यह अनित्य है। तेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण तद यथा हि कर्मचितो लोक क्षीयत एवमेव लोक क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्व अवगमात्। श्रुति में और श्रुतियों में भी और सामान्य रूप से प्रत्यक्षादि प्रमाण भी इस प्रकार को बताते हैं कि ये धर्म अर्थ काम जो है, ये जो पुरुषार्थ है इनसे अनित्य फल की ही प्राप्ति होती है, या शब्द में कहिए ये अनित्य ही, ये नित्य नहीं। इनसे होने वाला सुख जो है वह अनित्य ही है, वह नित्य नहीं है। धर्म अर्थ काम से होने वाला जो फल है, जो सुख है, वह अनित्य है। श्रुति भी कहती है और यह प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। काम जो है अनित्य है, अर्थ जो है रहने वाली चीज नहीं है। धर्म भी जो है क्या है, श्रुति देखिए, श्रुति वचन बताया तद यथा हि कर्मचितो, जैसे जो है कर्म से अर्जित जो है फल की जो है क्या होता है, नष्ट को प्राप्त होता है। ये जैसे जो है आप जो खूब मेहनत से खेती करेंगे लेकिन वो जो है फसल जो है तो समाप्त होगी ही। तो उसी तरह से पुण्य से भी जो अर्जित होता है, फल होता है, आप परलोक की प्राप्ति आपने की, और वह जो क्षीण पुण्य कहा मर्त्य लोकम विषमति, जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर से आप मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो पुण्य से, धर्म से भी जो है आप जिन चीजों को अर्जित करते हैं वह चीज भी क्या है, धर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वह स्वर्ग जो है, स्वर्ग का जो फल है वो अनित्य। जब तक आपका धर्म रहेगा तब तक तो वो आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आपकी क्या दुर्गति होगी कहाँ, ठीक ना। तो ये इसलिए कहा वो अनित्य है। इत्यादि श्रुत्या च अनित्य अवगमात्, इस प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा प्रत्यक्ष से ही तथा श्रुति से भी यह स्पष्ट है कि ये सब क्या है, ये अनित्य है। एकमात्र मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। अतः क्यों उस मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ जो है हम लोग के जीवन का वही लक्ष्य होना चाहिए। अब वह कैसे प्राप्त होगा, तो कहा अभी जैसे सच ब्रह्म ज्ञानात्, और वह मोक्ष ज्ञान कैसे मिलेगा, तो ब्रह्म ज्ञान से। इति ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाण सत्पंचम, वह जो मोक्ष है वह ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होगा, इसलिए वह ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त, इसलिए ब्रह्म तद ज्ञानम, ब्रह्म का, उस ब्रह्म का ज्ञान, और तत्प्रमाणम, उसमें प्रमाण, ठीक ना, इनका जो है यहाँ पर विस्तार से निरूपण किया है, ठीक ना। तो वेदांत परिभाषा में जो है मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। तो ब्रह्म ज्ञान का निरूपण जो है, ब्रह्म ज्ञान के निरूपण के क्रम में ब्रह्म के ज्ञान का और उसके लिए प्रमाण का यहाँ पर निरूपण हुआ है। सत्पंच विस्तार पूर्वक पंचपूर्वक उसका जो है निरूपण किया जा रहा है, ठीक ना। तो अब ये तो बताए जो ये जो दूसरे बताने का क्या मतलब ये है, जो ये वस्तुतः ये मत समझिए जो वेदांत में जो है ये प्रमाण मीमांसा जो है वो उसका जो है इससे कहिए परम प्रयोजन है। इस प्रमाणों की मीमांसा इसलिए की जा रही है, क्योंकि यह ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान में ये सहायक है, ठीक ना। मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से होगी, और ब्रह्म ज्ञान के लिए जरूरी है ब्रह्म को जानना, ब्रह्म के उसके ज्ञान को जानना, उसमें प्रमाण क्या है ये जानना। तो इस कारण से यहाँ पर
जो है इनका निरूपण किया जा रहा है। ठीक ना। अब इसमें जो है तब इसलिए ये इस ग्रंथ में इनका निरूपण हुआ है, ये ग्रंथ के विषय है, ये आपको दिखाई। प्रयोजन तो वही है, मोक्ष की प्राप्ति कराना। ठीक ना। इस प्रकार ये आप लोग जो है पीछे पढ़े होंगे अनुबंध चतुष्टय। जो अनुबंध चतुष्टय जो है वेदांत का जो है क्या है, अनुबंध का अनुबंध चतुष्टय क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी की चर्चा जो है नहीं, क्यों नहीं उन्होंने की? उन्होंने जो है तो ये प्रश्न उठेगा, जो ये केवल विषय प्रयोजन बता रहे हैं, अधिकारी की चर्चा, तो यहाँ पे संबंध की भी चर्चा आ गई, विषय भी हो गया और प्रयोजन भी हो गया। अधिकारी ये प्रकरण ग्रंथ है, तो प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? उस शास्त्र के एक देश से संबंधित ग्रंथ। शास्त्र में तो अनेक विषयों की चर्चा है, यहाँ पर एक प्रकरण विशेष की चर्चा है। ठीक ना। तो इसलिए उस प्रकरण, ये चूंकि शास्त्र का प्रकरण विशेष है, तो जो शास्त्र का जो है उस शास्त्र का जो अनुबंध है वही इस पर भी लागू होगा। तो वेदांत के जो अनुबंध है वही जो है वेदांत परिभाषा के लिए, वेदांत परिभाषा पे भी लागू होगी। जो वेदांत को पढ़ने का अधिकारी हो, ही देखा जाए तो भी पढ़ने का अधिकारी। ठीक ना। तो अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन करके ऐसे जो है अनुबंध चतुष्टय में बता देते हैं। और अब आगे हम लोग जो है शुरू करें क्या, इसको कल हम लोग आइए देखिए, एक दो पंक्ति पढ़ लीजिए, उसके बाद कल इस पे खूब मंथन होगा। तो यहाँ तक तो अभी एक तरह से कहा जाए प्रश्न नहीं बनेगा, कुछ आपने पढ़ा अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसके प्रश्न नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है जिस पर चर्चा हम लोग खूब कायदे से अगर पढ़े, यही वाला जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों की चर्चा अच्छे ढंग से यहाँ पे धर्मराजा। क्यों मोक्ष जो है वह परम पुरुषार्थ है और नित्य है, बाकी सब अनित्य है, इसकी चर्चा जो है यहाँ पर कालांतर से की गई है। अब आगे आइए, जो वहां पर बताया गया था जो इस ग्रंथ में ब्रह्म तज्ज्ञानम प्रमाणम च प्रपंचम निरूप्यते, यहाँ पर ब्रह्म के ज्ञान और उसमें प्रमाण का विस्तार पूर्वक निरूपण किया जा रहा है। तो अब उसमें इन तीनों में प्रमाण का निरूपण आगे किया जा रहा है। तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण क्या है? प्रमाण अब सीधे आ गए अपने से। प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमाण का जो करण है वो प्रमाण। प्रमाण किसे कहते हैं? और प्रमाण दो शब्द आया, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ दो शब्द है। तत्र प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमाण का जो करण है वही क्या है? प्रमाण। प्रमाण क्या है और प्रमाण क्या है, ध्यान रखिएगा। दो शब्द आते हैं, प्रमाण और प्रमाण। जो प्रमाण है उसका करण जो है प्रमाण है। करण क्या है? अभी मोटे पे आपको बता दिया गया, जो असाधारण कारण जो है करण कहलाता है। असाधारण कारण जो है वह क्या है? करण है। व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ऐसे करके परिभाषा बताई जाएगी आगे करण की। और वो किसका? तो कह रहा प्रमा का। प्रमा का जो प्रमा क्या है? तीन चीजें देखिएगा, प्रमा, प्रमाता, प्रमाण। प्रमाता कौन हुआ? एक बात ध्यान रखिएगा, प्रमा माने क्या? सही ज्ञान। मोटे तौर पे बता रहे, सीधे वही परिभाषा इनकी क्या आएगी वो बताया जाएगा। प्रमा माने सही ज्ञान।
यथार्थ ज्ञान। नैयायिकों ने परिभाषित किया था ना प्रमा को, कैसे? यथार्थानुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव क्या होता है? प्रमा होता है। उनके नैयायिकों के अनुसार जो है प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव, वही प्रमा है। तो जो सही ज्ञान होता है वह क्या है? प्रमा उसको बोलते हैं। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कह सकते हैं। ठीक। अब ये हम लोग अभी आगे ये केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। इनकी क्या परिभाषा है वो आगे बताई जाएगी। तो अब यह जो यथार्थ ज्ञान है उसका जो सही ज्ञान होता है उसके जो साधन होते हैं, उसके जो कारण, उसका जो कारण होता है मेरी बात क्या? बोलो बेटा, कुछ कर रहे थे? तो उस प्रमा का जो कारण है वह क्या है? प्रमाण है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्रमा के लिए आप थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रमा के लिए आप कह सकते हैं नॉलेज, यथार्थ ज्ञान। सही ज्ञान क्या है? प्रमा। एक ध्यान रखिएगा, बस यही। प्रमा माने सही ज्ञान, नॉलेज, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक ना? और उस सम्यक ज्ञान का जो साधन हो, सोर्स ऑफ नॉलेज, वो क्या हो जाएगा? प्रमाण। ठीक ना? तो कहा आप कह सकते हैं कितने प्रमाण होते हैं? सही ज्ञान के, यथार्थ ज्ञान के कितने साधन होते हैं? तो बताया गया यथार्थ ज्ञान जो है भारतीय दर्शन में माना गया। जो कोई बताएगा जो यथार्थ ज्ञान का केवल जो है एक साधन होगा प्रत्यक्ष, कोई बताएगा जो यथार्थ ज्ञान के दो साधन हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। कोई बताएगा नहीं, प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान के तीन साधन हो सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। कोई उसमें शब्द भी जुड़ेगा, कोई अर्थापत्ति भी, कोई अनुपलब्धि भी। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज। यथार्थ ज्ञान के ये सब विभिन्न साधन, ये सब प्रमाण हुए। ठीक ना? और इनसे क्या मिलेगा? तो इनसे इन साधनों से आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उसे कहेंगे प्रमा। तो प्रमा के और करण शब्द क्या है? तो देखिए, तत्र प्रमा करणम प्रमाणम, तीन शब्द आया यहाँ पे। तो तत्र माने इस प्रकरण में प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो दो शब्द है, प्रमा और प्रमाण। तो प्रमा का जो साधन है उसी को क्या बोलते हैं? प्रमाण। प्रमा का जो कारण है उसी को क्या बोलते हैं? प्रमाण। तो आप कहेंगे जो कारण शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे करण शब्द का प्रयोग है। तो करण का अर्थ क्या होता है? स्पेशल कॉज कहिए, जो है विशेष का, एकदम जो है असाधारण कारण को करण बोलते हैं। तो हमारा सही ज्ञान कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण का जो कारण है, असाधारण कारण, जिसके व्यापारवान होने से वह चीज उत्पन्न हो गई, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं करण। तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ऐसे परिभाषा दी गई करण की। ठीक ना? जैसे आप देख रहे हैं, आपको घट का ज्ञान हुआ, तो घट का पट का ज्ञान हुआ, सामने चीजें हैं, आप दीवार को देख रहे हैं, तो उसको देखने में कई चीजें कारण है। आप जो है बल्ब जल रहा है, लाइट जल रहा है, तो प्रकाश हुआ,
वो एक कारण हुआ, वो वस्तु वो भी कारण है, ठीक। और जो है आप आंखों से देख रहे हैं तो ये सब कारण है, लेकिन इसमें असाधारण कारण कौन है? तो आंख, जो वह आंख, और वह क्यों? जब वह आंख अगर उस विषय से न लगे तो हमको उस विषय का ज्ञान न हो, तो आंख जो है कारण हुआ, व्यापार जो है उसका क्या, वही आंख जो है असाधारण कारण हुआ, क्यों? और वह जो है फिर उसका व्यापार क्या हुआ यहाँ पे? तो उसका जो इंद्रिय का जो अर्थ सन्निकर्ष होता है वो उसका व्यापार हुआ। तो ऐसे व्यापारवान जो है कार्य कौन है? तो वह जो है चक्षु है। तो इसलिए चक्षु जो है वहां पे चक्षु प्रमाण हुई। तो ये देखने वाली चीज है जो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के असाधारण कारण को, प्रमा के कारण को हैं। हम लोग और इस पर मंथन करेंगे। तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम स्मृति साधारणम तो अबाधित विषय ज्ञानत्वम। अब हम लोग अपनी चीज पर आ गए हैं कि केवल जो है विषय प्रवेश करा करके छोड़ दिया जाएगा। प्रमा माने क्या बताया गया? व्हाट इज नॉलेज? इसी चीज को लेकर के हम लोग विचार कर रहे हैं। व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज प्रमा? देन व्हाट इज प्रमा? As I tell you, Prama is knowledge. Prama is knowledge. So, what would be the name Prama? Prama would be the specific cause of knowledge. That's why Prama is known as the source of knowledge. प्रमा के करणों को प्रमाण कहते हैं। प्रश्न है ये प्रमा क्या है? तो हम बताए जो सही ज्ञान जो होता है। अब प्रश्न था तो परिभाषा के बता दिया प्रमा सही ज्ञान क्या होता है। तो इस सही ज्ञान की अलग अलग परिभाषा लोग देते हैं। वेदांतियों के अनुसार सही ज्ञान कुछ और है, नैयायिकों के अनुसार सही ज्ञान कुछ और है, बौद्धों के अनुसार सही ज्ञान कुछ और है, मीमांसकों के अनुसार सही ज्ञान की परिभाषा कुछ और है। तो अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से प्रमा की परिभाषा बताते हैं। उनके अनुसार हर लोग अलग अलग ढंग से सही ज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो various philosophers define knowledge in various ways. अलग अलग लोग अलग अलग को, ठीक ना? तो हमको तो यहाँ पर वेदांत परिभाषा वेदांत दर्शन के अनुसार परिभाषित करेंगे, लेकिन कुछ परिभाषाएं आप लोग पढ़े होंगे जो प्रमा किसे कहते हैं। नैयायिकों के अनुसार प्रमा क्या है? यथार्थ दो के अनुसार बौद्धों को कब पढ़े थे आप? तो फर्स्ट सेमेस्टर में सर न्याय बिंदु की तरफ। हाँ, न्याय बिंदु दोनों पढ़ चुके हैं आप लोग। तो वहां जो है जो वहां प्रमा शब्द के लिए प्रमा शब्द का प्रयोग नहीं, वहां क्या आया था? अविसंवादकम ज्ञानम। यह प्रमाण है। तो ये कहा गया प्रमाणम ही अविसंवादी ज्ञानम, ऐसे कहा गया। अविसंवादी ज्ञान को या सम्यक ज्ञान क्या बताया उन्होंने? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान अविसंवादी ही सम्यक ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान जो है होता है वो अविसंवादी होता है।
या एक और परिभाषा आपने देखी होगी, नियत अर्थ वस्तु प्रदर्शकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसे करके वहां मिला होगा, या अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु प्रदर्शकम ज्ञानम प्रमाण, ऐसे था। अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु प्रदर्शकम ज्ञानम प्रमाण, जो अर्थ क्रिया से युक्त जो वस्तु है उसको जो ज्ञान बताए वही ज्ञान सही माना जाए। ये है बौद्धों के अनुसार अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु प्रदर्शकम ज्ञानम प्रमाणम, जो अर्थ क्रिया में समर्थ वस्तु उस तक पहुंचाए वह ज्ञान क्या है? प्रमाण। तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध किस प्रकार के सिद्धांत को मानते हैं। वो प्रैग्मेटिक थ्योरी माना जा सकता है। ये प्रैग्मेटिक थ्योरी हुई जो हमको, तो ये अलग अलग जो है, देखिए सही क्या होगा, तो सही वह होगा जो हम, जिससे हमको कार्य की सिद्धि हो जाए। आप लोग पढ़े हैं ना सत्यता के सिद्धांत, सत्यता के सिद्धांत पढ़े हैं ना पीछे, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ बता रहा है। जी सर। हाउ मेनी थ्योरीज आर? देयर आर 3 theories सर, correspondence theory, coherence theory and pragmatic theory। चलिए तो मान लीजिए 3 थ्योरी आपने बताया, तो ये 3 थ्योरी क्या, इसका मतलब क्या है, किस चीज के? सत्यता के लिए सिद्धांत दिए गए। अब लीजिए, अब कोई ज्ञान सत्य है, ठीक ना, तो वो सत्य, कोई ज्ञान सत्य है तो वो कब सत्य होगा? जब जिस वस्तु का वो ज्ञान हो वैसा वो दिखा दे, तो ये एक परिभाषा बनेगी, ठीक ना। तो ये कैसी परिभाषा हो जाएगी? कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी को मानने वाली। जैसी वस्तु हो वैसा अगर ज्ञान हो तो क्या हो जाएगा? वो ज्ञान क्या होगा? सही कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। बस जैसी वस्तु हो वैसा दिखा दो। तो प्रमा क्या है? यथार्थ होता है। नैयायिक क्या मानते हैं? कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। क्यों? प्रमाण के अनुसार क्या है? यथार्थानुभव, यथार्थ जो जैसी वस्तु हो, यथा अर्थ हो वैसा ही अगर अनुभव हो तो क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। और जैसी वस्तु हो वैसा अनुभव न हो तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अप्रमा हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये प्रमा वैज्ञानिकों के अनुसार जैसी वस्तु हो वैसा अगर ज्ञान हो जाता है तो वह क्या है? प्रमा है। यथार्थानुभव प्रमा, जैसी वस्तु हो वैसा अगर आपका ज्ञान, वैसा अगर आपका, तब तो प्रमा है। अगर जैसी वस्तु हो वैसा न हो तो पंखा रहे 2 आप देखें 3, चीज रहे सफेद आप देखें पीली, ठीक ना। चीज रहे 1 आपको दिखाई पड़े 2, तो वो जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये जो है नैयायिकों ने कहा यथार्थानुभव, या उन्होंने कहा तद्वती तत्प्रकार को अनुभव प्रमा, ऐसा कहा। जिस प्रकार जिसमें जो गुणधर्म हो उसमें वैसा ही गुणधर्म देखा जाए तब तो क्या हो जाएगा? प्रमा। अगर उसमें वैसा गुणधर्म न देख करके कुछ और देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अप्रमा। जाहिर है नैयायिक किस प्रकार की थ्योरी की बात कर रहा है? कॉरस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है। देयर मस्ट बी कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन नॉलेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक ना। जब जो है ज्ञान जो है वस्तु के अनुरूप होता है तभी वो ज्ञान सही ज्ञान होता है। प्रमा जो है ये यथार्थ अनुभव ऐसे। और जबकि ये लोग बौद्धों के अनुसार अगर ये वाली परिभाषा ली जाए, क्या परिभाषा ली जाए? जो हम लोग अभी अब चलेंगे कल जो इसको देखेंगे, बौद्धों के अनुसार ये लिया जाए क्या? अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु प्रदर्शकम ज्ञानम।
अर्थ क्रिया में समर्थ वस्तु को दिखा देना ही क्या है, यही ज्ञान का प्रमाण है। सही ज्ञान कौन होता है, जिससे कुछ काम हो। प्रैग्मेटिक वैल्यू होना चाहिए, तो ये प्रैग्मेटिक थ्योरी हो जाएगी अगर मान लीजिए ऐसे भी व्याख्यायित करते हैं बौद्धों के सिद्धांत को, अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु। क्योंकि बौद्धों के अनुसार क्या है, वस्तु क्या होता है, तो अर्थ क्रिया समर्थ होता है। तो जिस अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु को अगर जो है कोई ज्ञान पहुंचा दे वहां तक, तो वो ज्ञान जो है प्रामाणिक माना जाएगा। अगर वहां तक नहीं वो पहुंचा पाता है तो वह अप्रामाणिक माना जाएगा। तो कुछ एक जैसे नैयायिक इस प्रकार की संवादी प्रवृत्ति की बात बोलते हैं। जब ज्ञान का विषय से संवाद हो तो वो जो है ज्ञान सही माना जाएगा, प्रामाणिक माना जाएगा, और नहीं संवाद है तो हम लोग आगे अभी ये वाला देखेंगे। तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानम स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञान। जो हो ये बता रहे हैं, जो ज्ञान जो है कौन सा ज्ञान प्रमा होता है, तो जो ज्ञान अबाधित हो, अबाधित विषय ज्ञान। जिस ज्ञान का विषय दूसरे ज्ञान से बाधित न हो वो प्रमा होता है। अगर दूसरे ज्ञान से बाधित हो गया, वो आप देख रहे हैं रस्सी और बाद में पता सर्प, और बाद में पता चले वो सर्प नहीं वो रस्सी है, तो जाहिर है जो सर्प का ज्ञान है वो क्या हो गया, बाधित हो गया। इसलिए यह ज्ञान जो है सही ज्ञान नहीं है। तो सही ज्ञान वो होता है जो अब तक के जो आप किसी और ज्ञान से बाधित न हो। ये इनका लक्षण है वेदांतियों का। जो सही ज्ञान वो होता है जो किसी और ज्ञान से बाधित न हो। बौद्धों का क्या था, एक तो ये जो अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु का प्रदर्शक जो ज्ञान होता है वो सही ज्ञान होता है, या एक दूसरा था जो अभी बच्चे ने बताया था, क्या नाम था जी तुम्हारा, भूल गए? आदित्य बोल रहे बताए थे प्रमाणम अविसंवादी ज्ञान होता है। तो एक ज्ञान का जब दूसरे ज्ञान से संवाद हो, ज्ञानों में जो परस्पर संवाद है वह जो है क्या है, या कहिए ज्ञान और अर्थ का जो संवाद है वह जो है क्या है, जब ज्ञान परस्पर में संवाद हो तब जो है वह माना जाएगा क्या, सही। अगर एक ज्ञान को दूसरा ज्ञान जो है कंट्राडिक्ट करे वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये तो कुछ कोहेरेंस थ्योरी वाली बात हो गई। और नैयायिक क्या मानेगा, जैसी वस्तु हो वैसा ज्ञान अगर दिखाए तब सही माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस का। तो आप देख रहे हैं कोई प्रैग्मेटिक थ्योरी की बात कर रहा है, कोई कोहेरेंस थ्योरी की बात कर रहा है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है। देन what would be the truth according to Advaita Vedanta, उनके अनुसार क्या होगा। तो ये बता रहे हैं, एक चौथी ही क्राइटेरिया बता रहे हैं, जो ट्रुथ क्या होता है, सही क्या होता है, क्या कहते हैं, सही ज्ञान क्या होता है। तो सही ज्ञान हुआ होता है जो बाधित न हो, ज्ञान से बाधित न हो, वो सही ज्ञान, ठीक ना। तो हम लोग जो है कल इस पर खूब विस्तार से और चर्चा, ठीक बेटा।